निदा फाजली का एक मशहूर शेर है, कुछ भी बचा ना कहने को हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिए रात हो गई। इसी तरह फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, आए थे हंसते खेलते मैखाने में, फिराक जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। मिर्जा गालिब का भी शराब पर एक चर्चित शेर है, गालिब छुट्टी शराब पर अब भी कभी कभी पीता हूँ, रोज ए अब्र ओ शबे माहताब में। इन शेरों से शराब की महत्ता का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आजकल इसी शराब ने देश की राजनीति में हंगामा काट रखा है। दिल्ली शराब नीति मामले में पहली बार देश के किसी सिटिंग सीएम को जेल जाना पड़ा है। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हाल ही में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 15 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में हैं। केजरीवाल के अलावा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। हालांकि 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने का रास्ता साफ हो गया। आज के खर्चा पानी में दिल्ली सरकार की जबरदस्त कमाई पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर है कि दिल्ली में पुरानी शराब नीति फिर से लागू होने के बाद कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज के शो में दिल्ली के शराब की बिक्री से जुड़े आंकड़ों पर बात करेंगे, दिल्ली की नई और पुरानी शराब नीति क्या है इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही समझेंगे कि नई शराब नीति और पुरानी शराब नीति के बीच कमाई का कितना फर्क है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। एक तरफ जहां दिल्ली की नई शराब नीति आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए गले का फांस बन चुकी है, वहीं पर पुरानी शराब नीति फिर से लागू होने के बाद से दिल्ली सरकार की रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने पुरानी शराब नीति व्यवस्था के तहत अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया है। पहली बार दिल्ली सरकार को शराब बेचकर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व हासिल हुआ है। दिल्ली सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार एक्साइज विभाग ने 2023-24 में 7,484 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है, जिसमें उत्पाद शुल्क राजस्व और शराब पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट भी शामिल है। ये 2022-23 में जमा हुए राजस्व यानी कि 6,830 करोड़ रुपए से 10% ज्यादा है। इससे पहले एक्साइज डिपार्टमेंट ने 2021-22 में शराब बेचकर 5,487 करोड़ 58 लाख रुपए का राजस्व जुटाया था। हालांकि दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसकी तुलना नई शराब नीति से नहीं की जा सकती है, क्योंकि नई शराब नीति सिर्फ 10 महीने लागू रह पाई थी। कोरोना महामारी की वजह से शराब की दुकानें काफी समय बंद रही थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, ये अब तक का सबसे अधिक उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रह है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शराब की दुकानों और शराब के ब्रांडों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। केजरीवाल सरकार द्वारा 2022 में नई शराब नीति को रद्द करने के बाद पुरानी उत्पाद शुल्क व्यवस्था को वापस लाया गया था। अब दिल्ली में केवल सरकारी शराब की दुकानें ही चल सकती हैं। राज्य सरकारों के लिए शराब रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नई शराब नीति लेकर आई थी। नई आबकारी नीति लाने के पीछे तर्क दिया गया था कि इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा, लेकिन नई आबकारी नीति केजरीवाल सरकार के लिए गले का फांस बन गई। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की वजह से आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल पहुंच चुके हैं। सबसे पहले इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई, क्योंकि वो आबकारी मंत्री भी थे। उसके बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल पहुंच गए। इन पर आरोप है कि शराब घोटाले में ये एक अहम कड़ी है। लेकिन अब इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में ईडी ने भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस नेता के कविता को भी गिरफ्तार किया है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति क्या थी। दरअसल दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई थी। नई आबकारी नीति के चलते दिल्ली में कई शराब की दुकानों पर एक बोतल की खरीद पर दूसरी मुफ्त में मिल रही थी। इस ऑफर की वजह से दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। इसके बाद शराब बिक्री के नियम बदल गए। आज तक की एक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब स्टोर्स को अधिकार था कि ग्राहकों को लुभाने के लिए वो गिफ्ट और डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं, जबकि इससे पहले की आबकारी नीति के तहत शराब के दाम सरकार तय करती थी, जिस वजह से दुकानदार इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते थे।
और एक बोतल के साथ दूसरी फ्री जैसी कोई स्कीम ही नहीं थी। हालांकि उस समय आधिकारिक तौर पर आबकारी अधिकारियों का कहना था कि दिल्ली में शराब पर सिर्फ 25% की ही छूट है, जबकि एक के साथ एक फ्री यानी कि 50% तक की छूट मिल रही थी। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के तहत साल 2021-22 में राजधानी दिल्ली में शराब बिक्री का काम पूरी तरह से निजी हाथों में दे दिया था। इसके लिए उसने शराब की खुदरा विक्रेता कंपनियों से शराब की बिक्री से पहले ही कथित लाइसेंस शुल्क के रूप में करीबन 300 करोड़ रुपए लिए थे। इसके साथ ही विक्रेताओं को ये इजाजत दी गई थी कि वे मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि MRP से नीचे किसी भी दाम पर शराब बेच सकते हैं। यहीं से शराब में डिस्काउंट देने का खेल शुरू हो गया। हर ठेकेदार ज्यादा से ज्यादा शराब बेचने के लिए छूट पर छूट देने लगे और लोग जमकर खरीद भी रहे थे। वहीं दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा, सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होगा। नई शराब नीति के तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे। हर जोन में अधिकतम 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल 849 दुकानें खोली जानी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थीं। हालांकि नई आबकारी नीति के विवादों में घिरते ही दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर 2022 से पुरानी वाली एक्साइज पॉलिसी को ही फिर से लागू कर दिया, क्योंकि जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इस मामले में CBI जांच की मांग कर दी। उसके बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को वापस ले लिया, जिसके तहत 500 सरकारी शराब की दुकानों पर ही शराब बेचने का फैसला लिया गया। लेकिन कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से नई शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया। आरोप लगा कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस फीस बढ़ाई, जिससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद CBI ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। फिलहाल ED और CBI दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रहे हैं। दिसंबर 2023 में आप नेता संजय सिंह के खिलाफ दायर अपने 6वें चार्जशीट में ED ने दावा किया था कि रिश्वत से मिले 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुए। इस तरह से आम आदमी पार्टी भी घोटाले की लाभार्थी थी। चार्जशीट में यह भी कहा गया था कि अपराध की प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी व्यक्तिगत तौर पर लाभार्थी थे। ED की माने तो इस खेल में मनीष सिसोदिया को 2.2 करोड़ रुपए रिश्वत मिले, संजय सिंह को 2 करोड़ और विजय नायर को 1.5 करोड़ रुपए मिले। ED का आरोप है कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी ने गिरफ्तार व्यवसायियों में से एक के माध्यम से आम आदमी पार्टी को रिश्वत में कम से कम 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ये पैसे साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को एडवांस में दिए। आरोप है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी की तरफ से योजना और साजिश का पूरा प्रबंधन देख रहे थे और वो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। इसी तरह ED ने अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ता और किंग पिन के रूप में नामित किया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।